तो चलिए शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं 11 सरकारी आईटीआई यानी आईटीआई कॉलेजों में एडमिशन के फॉर्म वापस स्टार्ट होने की, यानी अभी तक शेड्यूल पहले जारी कर दिया था लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कारण की वजह से वो पोर्टल चालू नहीं हुआ। अब दोबारा रीशेड्यूल जारी करिए और कब से लेकर कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके फॉर्म 15 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक भरे जाएंगे। अब पूरा शेड्यूल देखते हैं कि कब से लेकर कब तक इसका रहेगा। तो ये अपने पास पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें अब 15/7/2026 से लेके 23/7/2026 तक रहेगा। और साथ ही इसकी फीस रहेगी SC/ST वालों को 175 रुपये और अन्य विद्यार्थियों के लिए यानी OBC जनरल वालों के लिए 200 रुपये लगभग फीस रहेगी। तो ध्यान देने वाली बात है। और इसका ये अब पूरा जो कि कब से लेके इसका कब तक कि कौन सी तारीख को क्या होगा, तो 13 तारीख 14 तारीख ये अभी प्रवेश पोर्टल संस्था द्वारा व्यवसाय सीटों का मैट्रिक जांच और शुल्क अपलोड करने की तिथि है ये कॉलेजों का। और अब प्रवेश यानी आपको एडमिशन में फॉर्म भरने की तिथि होगी जो कि 15 से लेके 23 तारीख तक होगी, जो कि इसी महीने की है। फिर उसके बाद में अस्थायी योग्यता यानी प्रोविजनल जो फर्स्ट लिस्ट जारी करते हैं अस्थायी, जो कि 24/7/2026 को, यानी आपको उस तक आपके डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। ध्यान रखने वाली बात है। फिर उसके बाद में ये सभी सीटों की सूची। अब इसके बाद में आती है प्रथम सीट आवंटित पश्चात नियमानुसार परीक्षण शुल्क और मूल दस्तावेज संस्थान में रिपोर्ट करने हेतु अंतिम तिथि है जो 30/7/2026 से लेकर 3/8/2026 तक रहेगी। और प्रथम सीट आवंटित प्रवेश संस्था रिपोर्ट करने सूचित संस्था द्वारा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि यानी उनके कॉलेजों के द्वारा, तो उसमें 3/8/2026 तक रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जैसे आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको डॉक्यूमेंट्स जाके कॉलेज में जमा कराने होंगे। जो आपके मुख्य डॉक्यूमेंट्स है 10वीं 12वीं मूल निवास जाति प्रमाण पत्र वगैरह, आधार कार्ड, जनाधार, जो भी आपके पास हो, और मूल निवास, और ये सारे आपके अपलोड होंगे, वहाँ जाके जमा कराने हैं। फीस भी जमा करानी होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है। और जैसे कोई नया और नोटिफिकेशन आएगा तो पता चल जाएगा। और रही बात द्वितीय सीट आवंटन की पश्चात, तो पहले केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश द्वितीय सीट आवंटन 5/8/2026 को होगा। और ये अपवर्ड मूवमेंट का जो होगा ये 30/7 से लेकर 3/8 तक होगा। इस प्रकार आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस रहेगा। और तथा इसमें नियमित कक्षा प्रारंभ होने की तिथि 10/8/2026 से चालू हो जाएगी। और ध्यान देने वाली बात है, महिला अभ्यर्थी और राजकीय औद्योगिक यानी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर जो गवर्नमेंट औद्योगिक परीक्षण संस्थानों परीक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब परीक्षण शुल्क यानी उनकी फीस जमा नहीं होगी। ITI के 2 वर्ष के पाठ्यक्रम के साथ परीक्षण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं तथा 12वीं की उत्कीर्ण समकक्षता प्रदान है। यानी जो अगर इसे वो करता है, जैसे मान लो कोई बच्चा 8वीं से और 10वीं और के मतलब 8वीं पास भी चलेगा, इसमें 10वीं पास भी 12वीं पास भी चलेगा। और जो 8वीं के साथ ही कर रहा है तो उसको भी ये 10वीं 12वीं पास माना जाएगा, पर उसके लिए अलग से एग्जाम होता है, वो भी लगता है। अब इसमें क्या क्या होंगे, तो इसमें जैसे आपके व्यवसायिक रोजगार परक परीक्षण और प्रचलित इलेक्ट्रिशियन, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वायरमैन, मैकेनिक, मोटर व्हील वेंडर, स्टेनोग्राफर एंड हिंदी अंग्रेजी जो आपको से कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम असिस्टेंट, केमिस्ट्रोलॉजी इत्यादि। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोजगार परक व्यवसाय का परीक्षण दिया जाएगा। अब रही बात, इसको SSO ID और ईमित्र द्वारा दोनों तक भरा जाएगा। तो NCVT द्वारा केंद्रीकृत, तो राज्य और NCVT द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल ईमित्र RJ 14 को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे फॉर्म स्टार्ट होंगे भरने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको उस पर समझा दूंगा। तो सब्सक्राइब करें माय YouTube चैनल ईमित्र RJ 14।